जय मसीह की दोस्तों। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, एक बार फिर आपसे परमेश्वर ने बात करने का मौका दिया। जब मैं परमेश्वर के वचन को सुबह पढ़ रहा था तो प्रभु ने बहुत बातें की। हम कभी कभी एक बात से नाराज होते हैं कि प्रभु आप मुझसे बात नहीं करते। हम बोलते रहते हैं प्रभु आप स्पष्ट रूप से मुझसे बातें करें। हम उसको कभी कभी ऐसे भी प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह से कि प्रभु आप मुझे अपना दर्शन दें। प्रभु एक बार मैं आपको देखना चाहता हूँ, सिर्फ एक बार परमेश्वर मुझे एक झलक दिखा दे। और ये बातें करते हुए बहुत समय बीत जाता है और बहुत से लोग तो निराशा में भी चले जाते हैं। परमेश्वर का प्रेम ऐसा नहीं है मेरे प्रियो कि प्रभु के उस प्रेम से हम निराशा में जाए। हालेलुया। पर लेकिन ऐसा होता है कि हम ये भी सोचने लग जाते हैं कि प्रभु हमें दर्शन क्यों नहीं दे रहा। वचन में लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, है ना। तो इस बात को लेते हुए हम बहुत समय तक सिर्फ एक बार प्रभु मुझे अपना दर्शन दिखा दे, एक बार मैं तुझे देखना चाहता हूँ, चाहे मुझे अपने हाथ दिखा दे, मुझे पैर दिखा दे, अपना मुख दिखा दे। ऐसे करके हम बहुत समय तक प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना को रखते हैं। ऐसा करना गलत नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, पर हमारे मन में एक लालसा होती है कि प्रभु मैं तुझे देखना चाहता हूँ। हालेलुया। एक महसूस करना, मैंने अपने जीवन में प्रभु को महसूस करा है। जब मैं निराशा में था या किसी बात से परेशान था तो मेरे परमेश्वर ने मेरे कंधों पे हाथ रखे मुझे तसल्ली दी है। मैंने उसे महसूस किया है। पर एक महसूस करना और एक देखना आंखों से बहुत फर्क है। तो बहुत सारे लोग, मैं इसी बात के ऊपर आज चर्चा करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं प्रभु मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। हालेलुया। और कानों से सुनना चाहता हूँ, ऐसे करके बोलते हैं। तो आज उन लोगों के लिए वचन है कि निराश ना होए, किसी बात से परेशान होए। परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित शुभ समाचार उसका 20 अध्याय और उसका 28 और 29। यहाँ कुछ इस प्रकार लिखा है, यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया है। धन्य है वह जिन्होंने बिना देखे विश्वास करा। हम इस घटना को जानते हैं। यीशु मसीह जब उस कमरे में प्रवेश करते हैं तो थोमा के अंदर एक बात रहती है कि मैं यीशु मसीह के उन छेद में हाथ डालकर विश्वास करूंगा। और यीशु मसीह इस बात को जानते हुए कि थोमा ऐसा सोच रहा है, एक अविश्वास उसके जीवन में, अविश्वास उसके जीवन में आ रहा है। हालेलुया। कभी कभी हमारे जीवन में ये कि प्रभु मैं बस देखना चाहता हूँ, बस एक बार देखना चाहता हूँ। हाँ, उस समय जब हम बोल रहे हैं तो एक विश्वास है, पर जब ये लंबा समय चला जाता है और कब कोई हमसे पूछता है क्या कभी परमेश्वर को देखा है, जीवित है, और कभी वो बात हमारे ऊपर एक पिन के तरह चुभती है। और उस चुभने से शैतान या हमारे मन में इस तरीके से विचार डाल देता है कि ये सच में प्रभु जीवित है या प्रभु है भी या नहीं। प्रभु फिर क्यों नहीं मेरे को महसूस अपने आप को करा रहा, क्यों नहीं मुझे अपने हाथों को, अपने फेस को मुझे नहीं दिखा रहा। मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं आराधना करता हूँ, काफी समय प्रभु की उपस्थिति में बैठता हूँ, फिर क्यों नहीं हो रहा। ऐसे करके अविश्वास कहीं ना कहीं हमारे जीवन में आना शुरू हो जाता है। और परमेश्वर उनको धन्य कहता है। वो थोमा को धन्य नहीं कहा, धन्य उनको कहा जिन्होंने ना कानों से सुना ना आंखों से देखा। हालेलुया। आज सच में हम धन्य हैं। भले ही हमारा ये बोलना कि प्रभु मैं तुझे एक बार देखना चाहता हूँ, पर परमेश्वर ने उस प्रेरित थोमा से बढ़कर मुझे और आपको धन्य कहा है। हमने ना आंखों से देखा ना कानों से सुना कि प्रभु मैं तेरी आवाज को सुनना चाहता हूँ, प्रभु मैं तुझे देखना चाहता हूँ। हालेलुया। मैंने जब इस वचन को पढ़ा तो सच में मैं अपने आप को धन्य महसूस भी करने लगा कि प्रभु ने मुझे धन्य कहा, प्रभु ने आपको धन्य कहा है। हालेलुया।
क्योंकि हमने अभी तक जब तक प्रभु को नहीं देखा है, और ऐसा नहीं है देख लेंगे तो हम धन्य नहीं होंगे। हालेलुया, हालेलुया। और नहीं देखेंगे तो हम परमेश्वर के प्रिय नहीं है। प्रिय है, धन्य है, बहुत बढ़कर धन्य है। हालेलुया। तो इस बात से कभी भी अपने जीवन में निराशा ना लेके आए। प्रभु आपको धन्य कहता है, प्रभु मुझको धन्य कहता है। हालेलुया। एक बार फिर हम एक नए संदेश के साथ, एक नए छोटे शॉर्ट मैसेज के साथ फिर मिलेंगे। तब तक आप प्रभु में आनंदित रहिए। सबको जय मसीह की।